हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में, जो आपको महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी एग्ज़ाम में आने वाला है क्लास 12th में। क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे उसका डेरिवेशन करना है, क्या चीज़ माइंड मैप में रखना है, क्या याद रखना है और किस तरह से उसका आप क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं वन बाय वन अभी डिस्कस करता हूँ। सो दिस इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ये जो रोटेशनल मोशन है, इट्स ड्यू टू कॉज ऑफ टॉर्क रोटेशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? तो टॉर्क के कारण हो रहा है। सो जिस तरह से ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स के कारण मोशन होता है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क के कारण मोशन होता है। किसके कारण मोशन होता है? तो टॉर्क के कारण। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो टॉर्क क्या होता है। सो दिस टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस टॉर्क विच बिकम perpendicular distance from the axis of rotation into force. Suppose like this. This is the point O, and a force is acting in this direction. Here is 10 Newton. This distance is 5 meter. What is the torque? So this torque is become 10 into 5, 50 Newton meter. This is the torque. Force into perpendicular distance from the axis of rotation, because this O is a hinge point. इसके अबाउट क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। और किस डायरेक्शन में? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जब भी रोटेशनल मोशन का आएगा तो क्या आएगा? टॉर्क आएगा। और इस टॉर्क के कारण ही क्या हो रहा है? मेरा बॉडी जो है रोटेट कर रहा है। दूसरा जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है, जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता है, वही रोल यहां पे रोटेशनल मोशन में टॉर्क का होता है। दूसरा कंसेप्ट, ट्रांसलेशनल मोशन जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो, वहां पे हमेशा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? मास के बदले में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सेकेंड कंसेप्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग एम आई लिख देंगे। इसको आई से भी डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो मास, इसको ऐसे लिख दीजिए, m इज द मास इंटू r इज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, नाउ दिस I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है निकालना। सपोज यहां पे मास m1 है और यहां पे मास m2 है, और मुझे इसके अबाउट निकालना हो, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, और इस तरह से m1, m2, m3, m4, और ये डिस्टेंस यहाँ से इक्वल है। सपोज दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर। यहाँ पे 1 kg का मास है, यहाँ पे 2 kg का मास है, और यहाँ पे 3 kg का मास है, यहाँ पे 4 kg का मास है। अब ये सारे मास इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हैं 2 मीटर। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू m इंटू r1 स्क्वायर। सो 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर। सो दिस इज वॉट 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 12 प्लस 16, right? So this 4 plus 8 is 12 plus 12 plus 16, that is what 24 plus 16, and this become 24 plus 16 is 40. So total moment of inertia. What is the unit of moment of inertia? So kg meter square. So we can write here kg meter square. तो पहला चीज हमने क्या समझे? टॉर्क समझे।
उसके बाद हमने क्या समझा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमारा जो है पॉइंट मास के लिए, किसके लिए है ये, पॉइंट मास के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए कंटिन्यूअस मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए कंटिन्यूअस मास, कंटिन्यूअस मास, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। क्या होता है, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। दिस इज फॉर ए कंटिन्यूअस मास एंड दिस इज फॉर ए पॉइंट मास। अब इसके बेस्ड ही आपसे बड़े डेरिवेशंस पूछेंगे, वन बाय वन करके मैं आपको शॉर्टकट तरीका से बताता हूं, जो आप कैसे इसको माइंड मैप में रख सकते हैं। जब एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं करिए, जो कौन सा डेरिवेशन लिखना है, किस तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पे पहला जो रिलेशन है, उससे पहले बहुत कुछ टर्म्स हैं जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये ओमेगा होता है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम लीनियर वेलोसिटी का बात नहीं करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, एंगल में डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। सेकेंड थिंग इज थीटा, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। and angular velocity, angular acceleration, alpha is called angular acceleration। तो क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी से पहले हमने एंगुलर लगाया है, डिस्प्लेसमेंट से पहले हमने एंगुलर लगाया है, एक्सलेशन से पहले हमने एंगुलर लगाया है। इट मीन्स दिस ऑल आर द एंगुलर थिंग्स। नाउ जो काइनेमेटिक्स है इसका, रोटेशनल काइनेमेटिक्स जिसको बोलते हैं, वो देखिए क्या है, दिस इज द रोटेशनल काइनेमेटिक्स। ओमेगा is equal to omega naught plus alpha times of t, this is first. Omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha times of theta, this is the second. And theta equal to omega naught t plus half alpha t square। जब सम आएंगे उसमें जो ये ओमेगा है इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। दिस ओमेगा नॉट इज कॉल्ड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। एंड दिस टी इज कॉल्ड टाइम, दिस टी इज कॉल्ड टाइम। ओमेगा या अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड theta is called angular displacement, angular displacement। so इस तीन फॉर्मूले को आपको याद रखने हैं, इसमें से जो दिया हुआ हो उसको पुट कर सकते हैं और यहां से आपको अननोन क्वांटिटी मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये क्वेश्चंस आते भी है, जो कैसे करेंगे रिलेशन बिटवीन, तो आप इसको देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, sorry, relation between linear velocity and angular velocity, angular velocity। ये 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम। ये एक सर्कल है, O सेंटर है, ये पॉइंट A है और इस पॉइंट पे B। सो बॉडी ए से बी तक मूव कर रहा है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। दिस एंगल इज थीटा एंड दिस आर्क लेंथ इज एस एंड दिस डिस्टेंस इज आर हियर एंड दिस डिस्टेंस इज आर हियर। सो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर एंड दिस एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। नाउ यदि मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं, सो दिस डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी प्लस थीटा इंटू डी आर अपॉन डी टी। नाउ इफ यू लुक हियर, this change in
angular displacement with respect to time is called angular velocity, and this radius is constant. This radius is constant. ये रेडियस क्या है, मेरा कांस्टेंट है। और आपको पता है जो यदि कोई चीज कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, क्योंकि वो वैरी नहीं कर रहा है टाइम के साथ। वैरी क्या कर रहा है टाइम के साथ, सिर्फ इसके एंगल चेंज हो रहे हैं। सो दिस ds अपॉन dt इज इक्वल टू v एंड r, दिस d theta अपॉन dt इज इक्वल टू ओमेगा। सो दैट इज व्हाट v इक्वल टू r इंटू ओमेगा प्लस 0। सो दिस v इक्वल टू r इंटू omega, and this v is become velocity, r is become radius, omega is become angular velocity, this all the things आपको यहां पे दिया हुआ रहेगा और ये बोलेगा रिलेशन बिटवीन। अब एग्जाम में क्या करना है, तो काम तो अपने को मेन इतना ही करना है, लेकिन आपको थोड़ा पेपर को पॉलिश करना है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा, लेट O बी द center of a circle, r be the radius of a circle, a particle mass m is moving from A to B and travel a arc length is s। तो ये लिख के आपको बस इतना करना है, लेकिन माइंड मैप जो बनाना है जब क्वेश्चन आए तो आपको यहां पे स्टार्ट करना है। तो अब क्या सीख गए, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो v इक्वल टू r इंटू ओमेगा। यहां से ही यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration तो ये जो एक्सेलरेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको कैसे करेंगे ये देखिए। यहां पे हमने v इक्वल टू r इंटू ओमेगा लाया है। अब मैं फिर से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड वी गेट this v equal to r into omega. So can I write this dv upon dt is equal to r into d omega upon dt plus omega into dr upon dt. Now this dv upon dt is called acceleration, and this r into what about this d omega upon dt is called alpha. So this d omega upon dt is equal to alpha. Now this a equal to r into alpha, this is called linear acceleration is equal to radius into angular acceleration, so this is a equal to r into alpha. तो जो दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, दो मार्क्स में दोनों पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दूसरा है हमारा लीनियर वेलोसिटी ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको आप इतने इजी तरह से आप कर सकते हैं। यदि ये दोनों क्वेश्चन पूछ लिया एक साथ तो 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारे पास, वो कंसेप्ट अबाउट टॉर्क। एक तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। क्या करेंगे हम, यहां पे मुझे पूछा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक रिजिड बॉडी बना लीजिए, ये हमारा रिजिड बॉडी है, और यहां पे हमने एक एक्सिस डाल दिया है। दिस एक्सिस
के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट मासेज ले लीजिए। ये डिस्टेंस r1, ये हमारा सेंटर मास m1, ये मास m2, r2 मास m3, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर r3, मास mn, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर rn। ये सारे चीज ले लिए, बट ये सब पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग होंगे, एंगुलर वेलोसिटी सेम होंगे, क्योंकि सेम एंगुलर वेलोसिटी से सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। सपोज फैन का हर एक पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होता है। तो ये जो सारे पार्टिकल्स हैं वो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहे हैं, लेकिन इनके लीनियर वेलोसिटी v1, क्योंकि हमने देखा है v1 और ओमेगा में v2, दिस इज v3 एंड दिस इज vn, दिस ऑल द लीनियर वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, तो v1 इक्वल टू लिख लेना है r1 इंटू ओमेगा, v2 इक्वल टू लिख लेना है r2 इंटू ओमेगा, v3 इक्वल टू लिख लेना है r3 इंटू ओमेगा, और vn इक्वल टू लिख लेना है rn इंटू ओमेगा। ये सारे हमने रिलेशंस लिख लिए। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 हाफ m1 v1 का स्क्वायर, इसको लिख दीजिए हाफ m1, और v1 के जगह पे r1 ओमेगा का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा हाफ m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 हाफ m2 v2 का स्क्वायर, दिस बिकम हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर इज बिकम हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 3 सेम हियर, हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये सारे हमारा काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं ईच पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैं ऐड करना चाहता हूं। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज बिकम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल्स। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 पार्टिकल्स? तो यहां पे लिखा हुआ है हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नाउ हम यहां से हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेना चाहते हैं, एंड आई कैन राइट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का होल स्क्वायर। ये सारे मिलके क्या है हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। सो कैन राइट दिस हाफ ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यदि आपसे पूछे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, सो द आंसर इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इज, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इजी वे में, हमने लिखा नहीं है। लेट m1 m2 mn एंड ऑल द थिंग्स यू शुड राइट इन एग्जामिनेशन वेरी प्रॉपर वे। सो हमने क्या किया है, जो अभी जस्ट रिलेशन बताया था वेलोसिटी इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, सो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा, vn इक्वल टू rn ओमेगा। ये हमने लिख लिया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल मोशन में होता है वो होता है हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो हमने लिखा हाफ m1 v1 कितना है हमारा r1 ओमेगा का होल स्क्वायर, सो दिस इज हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 2 हाफ m2 v2 स्क्वायर हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 3 हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा। सो दिस ऑल आर द काइनेटिक एनर्जी। और ये सारे काइनेटिक एनर्जी को जब हमने ऐड किया तो m1 r1 स्क्वायर मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट, सारे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब मैं ऐड करूंगा तो दिस इंटायर सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I, एंड द आंसर इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज next concept is derive the expression of
टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क in terms of angular acceleration, in terms of angular acceleration, in terms of angular acceleration. Now look at here, this entire concept, ये जब पूछेगा डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या करना है इसमें, यहां पे आपको रिलेशन निकालना है, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा होता है मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क होता है हमारा टॉर्क। सो सपोज ए बॉडी इज लाइक दिस, अगेन इट्स ए रिजिड बॉडी, एंड इस रिजिड बॉडी में हमारे पास अगेन हम एक्सिस सेलेक्ट किए हुए हैं, और इस O पॉइंट से M1, दिस डिस्टेंस इज R1, M2, दिस डिस्टेंस इज R2, Mn, दिस डिस्टेंस इज Rn। अब हमें ये सारे बॉडी का जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो A1, लीनियर एक्सेलरेशन A2, लीनियर एक्सेलरेशन A3, एंड ये सारे बॉडी मूव कर रहे हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। सो वी कैन राइट अगेन फोर्स 1 इक्वल टू M1 A1, and this A1 is equal to R1 into alpha, so I can write here M1 R1 alpha. Force 2 M2 A2, and this A2 is become R2 into alpha, so that is again M2 R2 into alpha. Force 3 is equal to M3 A3, that is what M3 into R3 into alpha, this is what M3 R3 into alpha. ये सारे फोर्स F1 F2 F3 लिख लिए। अब लिखना क्या है मुझे, तो टॉर्क 1, सो टॉर्क 1 इक्वल टू R1 F1, सो कितना हो जाएगा ये R1 इंटू F1 कितना है हमारा M1 R1 अल्फा, सो M1 R1 अल्फा, दिस इज M1 R1 का स्क्वायर अल्फा, टॉर्क 2 इज बिकम M2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा, टॉर्क n इज बिकम Mn Rn का स्क्वायर इंटू अल्फा, सो नेट टॉर्क it becomes torque 1 plus torque 2 plus torque n, right? So this torque net torque is equal to M1 R1 का स्क्वायर अल्फा प्लस M2 R2 का स्क्वायर अल्फा प्लस Mn Rn का स्क्वायर अल्फा, so on. So this is what alpha is common, and we can write here M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn का स्क्वायर. So that is what alpha into, and this entire things is I. So this torque net is become I into alpha. This is the expression for torque. ये किसका एक्सप्रेशन है, हमारा टॉर्क का एक्सप्रेशन है, और बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम में आपको मेन पॉइंट में तो यही चीज लिखना है, ये डायग्राम भी बनाना है, थोड़ा सा पॉलिश क्या करना है यहाँ पे, लेट O be the center of a rigid body and the distance from mass M1 and O is R1, R2, Rn is the different radii, M1, M2, Mn is the masses, and I am going to collect the for the entire things. So thank you so much guys, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप इस टाइप से मैं और रोटेशनल मोशन का आपको डेरिवेशन लेके आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.